जैसे अभी तुम देखोगे आजकल महाराष्ट्र में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि मराठी बोलोगे तो ही काम चलेगा, है ना। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी बोलो, उधर तुम उधर जाओगे साउथ में वो कहेंगे कन्नड़ बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, है ना। मतलब ये समझो, ये इतनी बड़ी बेवकूफी है ना, इससे ज्यादा बड़ी जाहिलियत कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। कि तुम कहीं भी जाओ, मतलब ये कह रहे हो कि तुम हमारी लैंग्वेज बोलो, इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां काम कर भी रहा है तो उसका ये उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है कि वो तुम्हारी लैंग्वेज को सीख कर ही आएगा तब काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भारत में रह रहे हो, स्वतंत्र भारत में, वहां हर व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। तुम्हें मना तो नहीं करा जा रहा कि तुम ये नहीं बोलोगे। अगर तुम किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती कुछ भी थोप रहे हो तो ये तुम्हारे बेवकूफ होने को, तुम्हारी जाहिलियत को, तुम्हारे दिमागी रूप से विकलांग होने को साफ साफ दर्शा रहा है। जब सारी दुनिया एआई टेक्नोलॉजी पर निर्भर होती चली जा रही है, या अमेरिका जैसा देश मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहा है, जब चाइना जो हमारा पड़ोसी है वो इकोनॉमिक रूप से इतना डेवलप है, या फिर सैन्य शक्ति उसके पास कितनी बेहतरीन है, हर मामले में विश्व में वो अपनी पहचान बना के रखा हुआ है, और उस समय पर तुम बात कर रहे हो भाषा की, उस समय पर तुम बात कर रहे हो धर्म की, उस समय पर बात कर रहे हो जन्म स्थान की, जाति की बात कर रहे हो, तो ये तुम्हारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा रीजन रहेगा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें लगता है कि इस चीज से तुम्हें कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस यही जो चल रहा है ना, जो मारा मारी है, इकोनॉमिक तरीके की जो मारा मारी है भारत में, वो जो चल रही है बस वही चलती रहेगी, क्योंकि हम इससे आगे निकल ही नहीं पा रहे। हम जाति से, धर्म से, भाषा से आगे की बात कर ही नहीं पा रहे। हमारे पास मतलब समझो कि हम जो मस्तिष्क है हमारा, जो सोचने की क्षमता, वो कितनी संकुचित है कि हम आज भी हजारों साल पुरानी कुरीतियों से बाहर ही नहीं निकल पाए।